वेलकम टू इन्वेस्ट वेल। ये ट्रेनिंग सेशन हेल्प करेगा न्यू यूजर्स एज वेल एज एग्जिस्टिंग यूजर ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम स्टेप बाय स्टेप सॉफ्टवेयर में जो डिफरेंट फीचर्स है वो कवर करेंगे। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को हमने 3 सेशन में डिवाइड किया हुआ है। सेशन 1 को अगेन हम 2 पार्ट में कवर करेंगे और ये वीडियो में हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स है पार्ट 1 के। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू द लॉगिन स्क्रीन, देन साइन अप मॉड्यूल। इन केस ये एक पेड मॉड्यूल है, अगर आप इसको इनेबल करते हो तो आपके जो प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है वो खुद अपना ऑनबोर्डिंग कर अपना प्रोफाइल क्रिएट कर पाएंगे। देन एडमिन डैशबोर्ड हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आप कॉन्फ़िगर करना है आपको सॉफ्टवेयर में। क्लाइंट मेन्यू फीचर में डिफरेंट एक्शंस है जो आप परफॉर्म कर सकते हो, लाइक आप सेंडिंग इनवाइट टू द क्लाइंट, डुप्लीकेट को मर्ज करना, फैमिली क्रिएशन करना, इनेबल डिसेबल करना कम्युनिकेशन एंड ट्रांजेक्शन आपके क्लाइंटों के लिए। देन फोलियो लुकअप में अगेन इंपॉर्टेंट एक्शन डिस्कस किया जाएगा, लाइक एसओ जनरेट करना। देन इन केस मैनुअल एंट्री की उसको आप डिलीट कर सकते हो। देन लास्ट टॉपिक पार्ट 1 का है वो है यूजर क्रिएशन, लाइक आरएमएन सब ब्रोकर को क्रिएट करना। पार्ट 2 में हम इन्वेस्टर पोर्टल पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जिसका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जो आप अपने इन्वेस्टर के साथ भी शेयर कर सकते हो, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फीचर जो इन्वेस्टर लॉगिन में अवेलेबल है वो डिस्कस की जाएगी। नाउ विल स्टार्ट विद पार्ट 1। एज अ न्यू यूजर ऑफ इन्वेस्टवेल, आपके रजिस्टर मेल आईडी पे आपको एक वेलकम मेल प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ इस तरह से ये वेलकम मेल दिखेगा, जिसका सब्जेक्ट लाइन होगा लॉगिन डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेल। देन पोर्टफोलियो लॉगिन पेज फॉर ऑल यूजर। इंपॉर्टेंट आपका यूजर नेम आप यहाँ पे देख सकते हो। देन पासवर्ड के लिए आपको रीसेट करना होगा यूजिंग फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन। आफ्टर दैट सेम यूजर नेम पासवर्ड आप मोबाइल ऐप में भी यूज कर पाओगे। इन केस आपका व्हाइट लेबल ऐप है तो उस केस में आपको ये डोमेन नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप मिंट बाय इन्वेस्टवेल ऐप डाउनलोड करते हो तो सबसे पहले आपको डोमेन नेम एंटर करना होगा एंड अकॉर्डिंगली आपको यूजर नेम पासवर्ड से उसके बाद लॉगिन करना है। जैसे हम लॉगिन पेज लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये हमें लॉगिन स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करता है। एज ए न्यू यूजर आपको फर्स्ट थिंग करनी है फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। जो यूजर नेम आपको वेलकम मेल में आया था वो आपको एंटर करना है एंड देन अकॉर्डिंगली आपको सेंड पे क्लिक करना है। तो आपके रजिस्टर मेल आईडी पे आपको एक रीसेट पासवर्ड की लिंक आएगी, जिससे आप अपना नया पासवर्ड को सेट कर सकते हो एंड सेम यूजर नेम पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे। यूजर नेम पासवर्ड के अलावा सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के और भी ऑल्टरनेट वे है। इन केस आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करना है। आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर मेक श्योर करना है कि यूनिक होना चाहिए, तो वो नंबर एंटर करना है आपको। देन उस नंबर पे आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी जैसे आप कंफर्म करोगे आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन इन केस अगर अगेन जीमेल आईडी आपका यूनिक है तो साइन इन विद गूगल आप यूज करके अपना सॉफ्टवेयर भी अगेन ईमेल आईडी के थ्रू भी लॉगिन कर पाओगे। तो ये तो हो गया आपका एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए। न्यू प्रोस्पेक्ट लाइन के लिए यहाँ पे हमने एक साइन अप ऑप्शन दिया हुआ है, पेड मॉड्यूल है, उस केस में ही ये ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पे साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्रोस्पेक्ट लाइन जो होंगे साइन अप पे क्लिक करेंगे एंड वो अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। दे विल बी गेटिंग द लॉगिन क्रेडेंशियल आफ्टर हम उसका जो ईमेल एंड मोबाइल वेरिफिकेशन करने के बाद थ्रू ओटीपी उनके रजिस्टर मेल आईडी पे उनको लॉगिन क्रेडेंशियल प्रोवाइड किया जाएगा एंड यूजिंग दैट क्लाइंट अपना आगे का ऑनबोर्डिंग जर्नी को कंप्लीट कर सकता है, जैसे कि अपना वो प्रोफाइल क्रिएट कर पाएगा, इवन वो ट्रांजेक्शन खुद भी कर सकता है। अभी दोबारा लॉगिन स्क्रीन पे आ जाते हैं। सो नाउ हम एंटर करेंगे यूजर नेम पासवर्ड। सो ये एडमिन लॉगिन हम कर रहे हैं। जैसे हम यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड हमारा लैंडिंग पेज है। इसमें आपको बिजनेस ओवरव्यू मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी कंपनी का टोटल एएम देख सकते हो। ये जो टोटल एएम है म्यूचुअल फंड का रहेगा आपके मेन ईआरएम का। तो ये टोटल एएम आपका इक्विटी में कितना है वो आपको देखने मिलता है एंड नॉन इक्विटी में कितना है वो भी आप देख सकते हो। जैसे हम एएम फिगर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रुप वाइज, फंड वाइज, एएमसी वाइज आप अपना एएम अप्लाई करके चेक कर सकते हो। देन एलोकेशन को आप सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग टू डिसेंडिंग, जिससे आपको पता चलता है कि किस एएमसी में आपका मैक्सिमम एएम कितना है। तो हाईएस्ट टू लोएस्ट आप अपना एएमसी वाइज एएम चेक कर सकते हो। इनकेस
आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है तो आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जो टोटल एएमसीज हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जितने भी फंड हाउस में आप वर्क करते हो, सारी एएमसीज यहाँ पे दिखनी चाहिए। इन केस अगर कोई एएमसी मिसिंग है तो आपको वो पर्टिकुलर एएमसी को हाईलाइट करना है आरटीए को, कि उस पर्टिकुलर एएमसी को मेल बैक में इंक्लूड करने के लिए। एक बार एएमसी इंक्लूड हो जाती है मेल बैक सर्विस में, तो आपको इन्वेस्टमेंट सपोर्ट में मेल करके इन्फॉर्म करना है, सो दैट हम उस एएमसी का दोबारा डेटा रिक्वेस्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वो एएमसी भी आपके कंपनी के एयूएम में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। सो यहाँ पे आप अपना एयूएम एज ऑन टुडे देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर ऑफ इन्वेस्टर आपको दिखता है कि आज की डेट में आपके टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट कितने हैं। देन जो एसआईपी क्लाइंट आप देख रहे हो वो प्रीवियस मंथ जो एसआईपी क्लाइंट की जो हिट हुई एक्शन में, ये उसका काउंट है। देन प्रीवियस मंथ में आपका 1 सितंबर से 30 सितंबर में कितना एसआईपी अमाउंट हिट हुआ, उसका काउंट आप नीचे देख सकते हो। इन केस इसका ब्रेकअप डिटेल में देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन व्यू में जा सकते हो। यहाँ पे आप पीरियड अप्लाई कर सकते हो 1 सितंबर टू 30 सितंबर एंड अकॉर्डिंगली आप फिल्टर अप्लाई कीजिए कि आपको सिर्फ एसआईपी देखनी थी। देन इन केस अगर आपका कोई मैनुअल एंट्री डेटा किया हुआ है तो आप ARN 5-0 में हम वो शो करते हैं और कैश इंपोर्ट भी है, तो इन दैट केस आपका जो मेन ARN है उसी को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके मेन ARN का ही एसआईपी बुक डैशबोर्ड पे ट्रांजेक्शन बेस पे दिखता है एंड अप्लाई कीजिए इसको, तो ये फिगर और डैशबोर्ड का फिगर आपका मैच करते हैं। इन केस अगर आप अपनी कंपनी का टोटल एसआईपी बुक देखना चाहते हो, इन दैट केस यहाँ पे एक बिजनेस एनालिटिक्स ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कीजिए। एसआईपी माइनिंग में आपको आना है, यहाँ पे आपको आपकी कंपनी का टोटल एसआईपी बुक दिखेगा। ये टॉपिक हम सेशन 3 में कवर करेंगे, तो उस टाइम इसको हम डिटेल में बताएंगे आपको। सो कम अगेन टू द डैशबोर्ड। नेक्स्ट है आपका क्लाइंट सर्च। ये एक शॉर्टकट की जहाँ पे आप क्लाइंट का नाम सर्च कीजिए, जिस क्लाइंट की आप रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो, तो ये शॉर्टकट की है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप डैशबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो या स्पेसिफिक रिपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन क्लिक कीजिए गो टू रिपोर्ट, तो ये क्लाइंट के लॉगिन में क्लाइंट के डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बिजनेस अपडेट है। बिजनेस अपडेट में आपको आपका कंपनी का कैश फ्लो पता चलता है कि पर्टिकुलर दिस मंथ में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, रिडम्पशन कितना हुआ है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, आपका नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। सो नेट इन्वेस्टमेंट इज योर नेट कॉन्ट्रीब्यूशन जो पर्टिकुलर मंथ में आपका हुआ है। इनकेस आप लास्ट मंथ का भी देख सकते हो, करंट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर आप स्पेसिफिक मंथ का देखना चाहते हो, पीरियड का देखना चाहते हो इन शॉर्ट, सो आपको व्यू मोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना गिवन पीरियड आप एंटर कर सकते हो, जिस पीरियड का आपको कैश फ्लो देखना है एंड यहाँ पे आप फंड वाइज, स्कीम वाइज और इन्वेस्टर वाइज भी देख सकते हो पर्टिकुलर कैश फ्लो को। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे आपको व्यू होता है वो है लास्ट ट्रांजेक्शन डेट। सो डेटा जो डेली बेसिस पे सॉफ्टवेयर में अपडेट होता है। नाउ जो कल आपने ट्रांजेक्शन किया वो T+1 में, मैक्स टू मैक्स T+3 में वो डेटा अपडेट हो जाता है। इनकेस मोर देन 3 डेज हो गए हैं और डेटा आपको लग रहा है कि आपका अपडेट नहीं हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको सपोर्ट वाली मेल आईडी पे एक्सक्लेम कर दे सकते हो। द नेक्स्ट थिंग क्रेडेंशियल स्टेटस, आपको मेक श्योर करना सब कुछ ओके हो यहाँ पे। इनकेस आपका कुछ क्रेडेंशियल आप पासवर्ड चेंज कर देते हो, सो सेम क्रेडेंशियल या तो आपको यहाँ पे खुद अपडेट कर देना है या आप सपोर्ट में मेल भी कर सकते हो। आप अपने एंड पे उसको अपडेट करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा। देन ARN सेटिंग्स में आपको क्लिक करना है। जो आपका डिफाइन ARN है उसके अगेंस्ट यहाँ पे एक्शन टैब है, एडिट ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन RT क्रेडेंशियल। यहाँ पे आपके जो रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल्स है, जो चेंजेस किए आपने, वो पासवर्ड्स को आप यहाँ पे अपडेट कीजिए। देन इनकेस कैंप्स में 2 डिफरेंट सर्विस होती है, फंड्सनेट एंड 360। सो आप अकॉर्डिंगली यूजर नेम, पासवर्ड 360 का एंटर करना है आपको एंड मेक श्योर करना है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 360 में उसके सारे आंसर एक ही होने चाहिए, तो 1 कॉमन आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे एंटर कीजिए क्रेडेंशियल्स को। एंड इन केस ऑफ 360 आप देख पाओगे फर्स्ट टाइम अगर आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पे यूज 360 जो अगेंस्ट द ARN नॉट वेरीफाई दिखाता है। ये वेरीफाई तभी ओके तभी होगा जब आप किसी भी AMC का अकाउंट स्टेटमेंट एक फोलियो का निकाल लेते हो, कैंसिलेटेड AMCs का। BSc NSE क्रेडेंशियल्स भी आपको मेक श्योर करना है कि आप API वाला लॉगिन लीजिए। जो नॉर्मल यूजर नेम पासवर्ड होता है वेबसाइट में लॉगिन करने का, वो यहाँ पे वर्क नहीं करता है। आपको सेपरेटली एक API यूजर नेम पासवर्ड मांगना होता है। तो BSc के लिए BSc का एक API फॉर्म होगा जो आपको फिल करना होगा।
एनएससी के लिए आपको एनएससी को एक ईमेल करना होता है आपके रजिस्टर मेल आईडी से, तो वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको एंटर करना होगा क्रेडेंशियल्स को। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्लायंस। नाउ एज यू नो कंप्लायंस काफी स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आप वो सारे केसेस देख सकते हो जो कि आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है। सो ये सब बेस्ड ऑन द फोलियोज आप देख पा रहे हो जो मिसमैच केसेस है कि फोलियो विदाउट नॉमिनी कौन से केसेस है आपके, केवाईसी मिसिंग केसेस। नाउ ईमेल आईडी और जो पैन है वो बेस्ड ऑन द क्लाइंट मेन्यू है। इन केस आपका जो पर्टिकुलर क्लाइंट का ईमेल या मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है, सो अकॉर्डिंगली आप वो यहाँ पे अपडेट कर सकते हो एंड वो केसेस यहाँ से हट जाएंगे। इनकेस जो आधार और फोलियो विदाउट नॉमिनी, केवाईसी मिसिंग, ये आपको इनका जो एक्शन है वो रिस्पेक्टिव आरटी में लेना होगा। एंड जैसे आप एक्शन ले लेते हो आफ्टर 1 वीक, इनकेस आप यहाँ पे आते हो दोबारा, तो यहाँ पे आप रिफ्रेश डेटा फ्रॉम आरटीए एक ऑप्शन हमने प्रोवाइड किया है, इसको आप रन कर सकते हो। ये आपका जो मिसमैच फोलियोस है उसका डेटा रिक्वेस्ट कर देता है। देन ड्यू टास्क, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। वन इज सिस्टम जनरेटेड और दूसरा अलर्ट होता है कि आप खुद मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो। जो सिस्टम जनरेटेड होते हैं वो है अपकमिंग बर्थडे, कितने क्लाइंट है जिनका बर्थडे आने वाला है। इनकेस आपने एफडी या इंश्योरेंस का डेटा डाला है तो एफडी मैच्योरिटी अलर्ट, इंश्योरेंस रिन्यूअल अलर्ट। सो ये डिफरेंट अलर्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। नाउ व्यू में आपको अपकमिंग अलर्ट्स भी देखने मिल जाते हैं, बट मुझे अगर इनकेस आपको आज के ही अलर्ट देखना है तो टुडेस टास्क का आप फिल्टर लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि आज कितने क्लाइंट है जिनका बर्थडे है। इनकेस सॉफ्टवेयर में प्रोविजन है कि जिस क्लाइंट का जिस दिन बर्थडे होता है और आप चाहते हो उसको उसके बर्थडे वाले दिन ऑटोमेटिकली बर्थडे विश ट्रिगर हो जाए, तो आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स के अंदर सबसे फर्स्ट ऑप्शन है पोर्टल सेटिंग, उसमें क्लिक करना है। इसमें आईफे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देन स्क्रॉल डाउन एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो बर्थडे सेंड बर्थडे मेल है वो यस होना चाहिए। तो इनकेस अगर आपने इसको आज एक्टिवेट किया तो कल से ये बर्थडे मेल अपने आप जिस क्लाइंट का जिस दिन बर्थडे होगा उसको ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पे एनिवर्सरी मेल ट्रिगर करने का भी प्रोविजन है। तो यहाँ जैसे आप इसको यस कर लेते हो तो मेक श्योर करना है कि आपने क्लाइंट की डेट ऑफ एनिवर्सरी उसके क्लाइंट के प्रोफाइल लिस्ट में डाली हुई है, तो अकॉर्डिंगली वो एनिवर्सरी मेल भी ट्रिगर हो जाएगा इन्वेस्टर को। सो ये हो गया, हमने डैशबोर्ड कवर कर लिया। नाउ विल गो टू द क्लाइंट मेन्यू। यहाँ पे क्लाइंट मेन्यू में जैसे मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट एक्शंस है जो परफॉर्म कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, ये लिस्ट ऑफ ऑल योर क्लाइंट्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको फिल्टर दिया गया, आप फैमिली एडवाइस क्लाइंट इन्वेस्टर देख सकते हो, या कि इफ यू वांट टू सी कि आपके सारे क्लाइंट देखने हैं, आपको इंडिविजुअल्स भी देखने हैं, तो यू कैन टॉगल टू ऑल क्लाइंट्स। यहाँ पे कॉलम फिल्टर भी अवेलेबल है, जैसे आप नेम सर्च कर सकते हो, पैन बेस्ड क्लाइंट्स को सर्च कर सकते हो, आरएम फिल्टर लगा सकते हो कि स्पेसिफिक आरएम के क्लाइंट आप देखना चाह रहे हो तो इवन आरएम फिल्टर भी आप प्रोवाइड लगा सकते हो। इनकेस आपको लगता है कि स्पेसिफिक कुछ कॉलम्स है जो आप नहीं देखना चाहते हो, जैसे कि इनकेस आपका कोई सब ब्रोकर्स नहीं है, तो कस्टमाइज कॉलम में जाके आप सब ब्रोकर्स को अनटिक कर सकते हो इफ यू डोंट वांट टू सी सब ब्रोकर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसको सॉर्ट भी, ये भी इस तरह से भी इसको कस्टमाइज कर सकते हो कि इफ यू फील कि ईमेल आईडी को आपको ऊपर लेना है तो अकॉर्डिंगली हम ईमेल आईडी को आफ्टर द एएम भी ले सकते हैं। एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई ओवर हियर एट द बॉटम, तो कॉलम कस्टमाइज हो जाएंगे। नाउ जो इंपॉर्टेंट एक्शंस है जो परफॉर्म करना है आपको, वो है पहला डुप्लीकेट ऑफ क्लाइंट को मर्ज करना। डुप्लीकेट ऑफ क्लाइंट तभी होते हैं जब नेम और पैन में डिफरेंस होता है। तो लेट्स से ये दोनों क्लाइंट हमें लगता है डुप्लीकेट है और इसको हम मर्ज करना चाह रहे हैं, तो वो गो टू सेलेक्ट द क्लाइंट, हमें एक्शन टैब में जाना है। फ्रॉम एक्शन टैब यहाँ पे पहला जो एक्शन है मर्ज डुप्लीकेट, ये आपको सेलेक्ट करना है। देन जो दो हमने क्लाइंट सेलेक्ट किए थे वो दोनों नाम फिर से आ गए। नाउ सेलेक्ट द वन जो आप रखना चाहते हो सिस्टम में एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। तो जो सेलेक्टेड है वो रहेगा, अनसेलेक्ट वाला हट जाएगा। इनकेस अनसेलेक्ट क्लाइंट में अगर कुछ एयूम होता है वो सेलेक्ट हुए क्लाइंट में मर्ज हो जाता है। एयूम को मर्ज होने में 15 to 30 मिनट्स सिस्टम लेता है। सो ये तो हो गया, एक क्लाइंट को हमने मैनुअली मर्ज कर दिया। बट इन केस इफ यू थिंक कि आपके काफी सारे नंबर ऑफ क्लाइंट हैं एंड ये डुप्लीकेट्स को आप बल्क में मर्ज करना चाहते हो,
देन इन दैट केस आपको डेटा मैनेजमेंट में जाना होगा। यहाँ पे एक डुप्लीकेट फाइंडर करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। डुप्लीकेट पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हो, जैसे कि पैन एंड डेट ऑफ बर्थ। तो सिस्टम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा जहाँ पे पैन एंड डेट ऑफ बर्थ कॉमन है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप इसको एक एक क्लाइंट को मर्ज करने से अच्छा एक एक ग्रुप को आप बल्क एक्शन मोड को ऑन कर लीजिए, यस कर लीजिए। जैसे आप यस करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है चूज वन क्लाइंट फ्रॉम ईच ग्रुप। इसका मतलब ये है कि आप हर ग्रुप से एक ही क्लाइंट सेलेक्ट कीजिए जो आप रखना चाहते हो सिस्टम में। तो लेट्स से ग्रुप 2 में मुझे अगेन फर्स्ट वाला रखना है, ग्रुप 3 में सेकंड। एंड इफ यू थिंक कि ग्रुप 4 आपको मर्ज करना ही नहीं है, पर्पसली आपने इसको अलग अलग बनाया है, तो इसको इग्नोर कीजिए एंड देन ग्रुप 5 में चले जाइए आप। एंड देन यहाँ पे ओपन जो एक्शन परफॉर्म करना है वो है मर्ज विथ, एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। इससे जो सेलेक्ट क्यूए क्लाइंट है वो रहेंगे, अनसेलेक्ट क्लाइंट हट जाएंगे, और एएम भी अनसेलेक्ट वाले का सेलेक्ट क्यूए क्लाइंट में 30 मिनट्स के अंदर मर्ज हो जाएगा। विल गो अगेन टू द क्लाइंट मेन्यू, बाकी के जो एक्शंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फैमिली क्रिएशन। इफ यू थिंक ए बी सी एंड डी बिलोंग टू द सेम फैमिली, तो अकॉर्डिंगली आप मेंबर्स को यहाँ पे सर्च कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। अकॉर्डिंगली लेट्स से मैंने यहाँ पे एक मेंबर और सर्च कर लिया, इन्वेस्टर को सेलेक्ट करना है। वापस हमें एक्शन में जाना होगा ऑन द टॉप साइड, सेलेक्ट द एक्शन एज सेट फैमिली हेड विच इज सेट एफएच। नाउ अगेन ऑल द मेंबर्स नेम विल कम अगेन, जो हमने पहले सेलेक्ट किए थे। अभी हमें सिर्फ एक ही को सेलेक्ट करना है जिसको फैमिली हेड बनाना है, एंड क्लिक ऑन अप्लाई। इससे आपकी फैमिली क्रिएट हो जाएगी। इन फ्यूचर अगर आप एग्जिस्टिंग फैमिली में कोई चेंजेस करना चाहते हो, तो जो फैमिली हेड है उसके नाम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक फैमिली मेंबर का आपको टैब मिलता है, इस पे क्लिक करना है, एंड देन फ्रॉम ऐड इन्वेस्टर आप नया मेंबर ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप एक स्पेसिफिक मेंबर को अनग्रुप कर सकते हो, और पूरी फैमिली को अनग्रुप करना है तो यहाँ से अनग्रुप कर सकते हो। अगला एक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आप कैसे अपने इन्वेस्टर को इनविटेशन सेंड कर सकते हो। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टर को आप सर्च करना है जिसको आपको इनवाइट भेजना है। देन इधर आप क्लाइंट के नाम पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेंड इनविटेशन का। इस पे क्लिक करने से क्लाइंट का जो रजिस्टर ईमेल आईडी है इस पे उसको इनवाइट मेल चला जाएगा। इनवाइट मेल में क्लाइंट को यूजर नेम जाता है, यहाँ पे आप यूजर नेम देख सकते हो। इन केस आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो तो पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है, एंड देन आप इसको यूजर नेम को मॉडिफाई करके आप इसको सेव कर सकते हो इस पे क्लिक करके। इन केस ऑफ पासवर्ड, क्लाइंट को आपके इन्विटेशन को एक्सेप्ट करना है। बाय एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन क्लाइंट अपना पासवर्ड खुद ही सेट कर लेगा। जो इन्वेस्टर पासवर्ड सेट करता है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में हम कहीं भी नहीं दिखाते हैं, सिक्योरिटी रीजन के लिए। सेम वे आप यहाँ से भी क्लाइंट को एक्शन से इन्विटेशन भेज सकते हो। नाउ जो क्लाइंट लॉगिन कर देता है, इन फ्यूचर आप किसी भी क्लाइंट का लॉगिन डिसकंटिन्यू करना चाहते हो तो उसके लिए जो एक्शन लेना है वो है क्लाइंट को सेलेक्ट करना है, देन टॉप में यहाँ पे एक्शन में जाना है, देन द रिक्वायर्ड एक्शन जो आपको सेलेक्ट करना है वो है डीएक्टिवेट लॉगिन। तो इससे क्लाइंट का लॉगिन डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। एंड अगेन इन फ्यूचर आप उसको दोबारा लॉगिन देना चाहते हो तो आप उसको रीएक्टिवेट लॉगिन वाला एक्शन भी लेके अप्लाई कर सकते हो, तो इससे क्लाइंट दोबारा लॉगिन भी कर सकता है। सो ये तो हो गया इंडिविजुअल लॉगिन इनविटेशन भेजना। यहाँ पे बल्क में इनविटेशन भेजने का भी प्रोविजन है, जो आप ईमेल शेड्यूलर से बल्क में इनवाइट सभी क्लाइंट को एक साथ भेज सकते। देन नेक्स्ट एक्शन, यहाँ पे क्लाइंट के प्रोफाइल को आप लॉक कर सकते हो, क्लाइंट मास्टर लॉक हम एक्शन बोलते हैं। सो पर्पस इसका लॉक करने का ये है कि इन केस आपने कोई क्लाइंट के ईमेल आईडी, मोबाइल या एड्रेस में कोई मॉडिफिकेशन किया हुआ है, तो उस मॉडिफिकेशन को आप नहीं चाहते हो कि आरटीएक्स से जो कैम्सन कार्वी से डेटा आता है वो डेटा इसमें ओवरराइड करे उसको। ये जीमेल आईडी हमने इस क्लाइंट के लिए यहाँ पे डिफाइन कर दी है, तो उस केस में हमें क्लाइंट को सेलेक्ट करना है, एक्शन में जाके सेट लॉक कर देना है। अगर हम लॉक नहीं करते थे, इन दैट केस ये जीमेल आईडी हमने जो मैनुअली डाली है वो बदल जाएगी, और जो आरटी वाली ईमेल आईडी है वो अपडेट हो जाती है। तो इसके लिए अकॉर्डिंगली एज वी हैव डिस्कस कि हमें इसको लॉक करना होगा एक्शन लेने के लिए। इन फ्यूचर आपने सेम जीमेल आईडी कैम्स कार्वी आरटी में अपडेट कर दी है और आप चाहते हो इसको अनलॉक करना, तो आप दोबारा अनलॉक वाला एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो। नाउ इन केस आप
पर्टिकुलर क्लाइंट से इन्वेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन डिसेबल करना चाहते हो, देन क्लाइंट्स को मार्क कीजिए, एक्शन में जाइए यहाँ पे, देन सेलेक्ट डिसेबल इन्वेस्ट ऑनलाइन। इन केस आपको लगता है कि क्लाइंट परचेज SIP ये सब कर सके, सिर्फ रिडम्पशन ना करे, तो आप उस केस में सिर्फ रिडम्पशन को ही डिसेबल कीजिए। नाउ सेम वे इफ यू थिंक कि पर्टिकुलर क्लाइंट से कोई कम्युनिकेशन को इनेबल डिसेबल करना है, तो अकॉर्डिंगली आप इनेबल डिसेबल कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। नेक्स्ट एक्शन जहाँ पे काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है मेंबर्स की, कि जो हमारे जीरो यूम क्लाइंट है उनको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो जीरो यूम क्लाइंट को रिमूव करने से पहले आपको एक डमी क्लाइंट क्रिएट करना होगा इनएक्टिव के नाम पे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू इन्वेस्टर एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना एक डमी क्लाइंट क्रिएट कर सकते हो इनएक्टिव के नाम पे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइंट क्रिएट करने के लिए जो मैंडेटरी फील्ड्स है वो है नेम, पैन नंबर भी आप यहाँ पे एक डमी डाल सकते हो, एंड देन यूजर नेम कैन बी नेम ऑल्सो, या पेन भी रख सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड ये 3 इंफॉर्मेशन फिल करने से बाकी की सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आप सेव कर दीजिए। इससे आपका क्लाइंट नया क्रिएट हो जाएगा इनएक्टिव के नाम पे। एंड देन इसको AUM कॉलम को सॉर्ट करके आप जो जीरो यूम क्लाइंट है उनको आप फिर सेलेक्ट कीजिए, एंड इनएक्टिव क्लाइंट जो हमने मैनुअली बनाया है उसको भी आपको सेलेक्ट करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे इनएक्टिव नाम भी सर्च कर लेता हूँ, प्रेस द एंटर ऑफ द कीबोर्ड, और कीबोर्ड का एंटर दबाने से क्लाइंट आ गया। फिर दोबारा एक्शन में जाइए, और जो हमने मर्ज डुप्लीकेट का एक एक्शन डिस्कस किया था उसी को आपको परफॉर्म करना है। एंड जो आपने क्लाइंट इनएक्टिव जो नया क्रिएट किया था डमी, उसको सेलेक्ट करके आप अप्लाई कीजिए। तो ये सारे क्लाइंट जो जीरो यूम है वो आपके इसमें मर्ज हो जाएंगे, तो ये सारे हट जाएंगे, सिर्फ एक ही क्लाइंट दिखेगा इन द नेम ऑफ इनएक्टिव। तो यहीं पे हमारा क्लाइंट मेन्यू कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मेन्यू है फोलियो लुकअप। फोलियो लुकअप में आप फोलियो रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। हम इन्वेस्टर नेम को हमें सर्च करना है, देन क्लिक कीजिए अप्लाई पे। यहाँ पे उस क्लाइंट के जितने भी फोलियोज होंगे उसकी डिटेल सारी आ जाती है। फोलियो नंबर पे क्लिक करने से उस पर्टिकुलर फोलियो का मास्टर ओपन हो जाता है। तो काफी क्लाइंटों की रिक्वायरमेंट होती है कि अलग अलग फोलियो में अलग अलग होल्डिंग नेचर होता है, टैक्स स्टेटस होता है, नॉमिनी होता है, तो कौन से फोलियो में क्या स्टेटस है, तो ये चेक करने के लिए हमें फोलियो नंबर पे क्लिक करना है। तो अभी के लिए मैं आपको एक डमी फोलियो मास्टर शो कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से फोलियो मास्टर दिखेगा। यहाँ पे क्लाइंट का होल्डिंग नेचर आ जाता है, टैक्स स्टेटस, फोलियो का टाइप आ जाता है कि फिजिकल है कि डीमैट है, बैंक डिटेल्स आ जाती है। इन केस अगर होल्डिंग नेचर एनिवर्सरी है तो जॉइंट होल्डर कौन है, नॉमिनी डिटेल, इन केस मल्टीपल नॉमिनी है तो ईच एलोकेशन आ जाता है, कितना शेयरिंग किस मेंबर को है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें फोलियो डिटेल में मिल जाती है जो क्लाइंट रेफर कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट यहाँ से आप SOA भी जनरेट कर सकते हैं एक्चुअल फंड हाउस का। तो जिस MC का स्कीम का करना है आपको या फोलियो का करना है, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे एक SOA ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो उसमें जो भी हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो RTA के थ्रू अपडेट हुए पहले, तो आपको वो देखने मिलता है। देन यहाँ से आप रिक्वेस्ट SOA से एक्चुअल अकाउंट स्टेटमेंट पुल कर पाओगे सिंस इंसेप्शन भी, या इन केस आप कस्टम पीरियड का निकालना चाहते हो तो फ्रॉम डेट टू डेट के बेसिस पे भी रिक्वेस्ट SOA करोगे, तो रियल टाइम में जो बेस्ड ऑन द क्रेडेंशियल जो एंटर की हुए के फिनटेक या 360 कैंप्स के केस में इधर फंड्सनेट भी आप यूज करते हो कैंप्स में, यहाँ पे हमारा SOA जनरेशन कंप्लीट हो जाता है। थिंग जो आप फोलियो लुकअप में चेक कर सकते हो वो ये कि इनकेस आपको लगता है कि आपका कोई डेटा मिसिंग है, सो इन दैट केस आप फोलियो लुकअप में आइए, फोलियो नंबर एंटर कीजिए जिस फोलियो का डेटा आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है सिस्टम में, देन अप्लाई कीजिए। आफ्टर दैट वो अगर डेटा आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, सो ये तभी होता है जब इन केस आप क्लाइंट का नेम अपने हिसाब से रखते हो और जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो एज पर KYC हो रही है। तो जो नेम डिफरेंस की वजह से एग्जिस्टिंग क्लाइंट से डेटा इसलिए मैप नहीं हो पाता है, तो उस केस में हमें क्या करना है कि उस पर्टिकुलर फोलियो को एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ मैप करने के लिए आप फोलियो को मार्क कीजिए। यहाँ पे चूज एक्शन में आपको एक्शन लेना है असाइन फोलियो टू एग्जिस्टिंग। लेट्स से एज पर फोलियो जो नेम है वो चंद्रशेखर है, और आपने जो क्लाइंट बनाया है अपने हिसाब से वो है चंद्रशेखर सिंह। तो इन दैट केस आप यहाँ पे क्लाइंट सर्च कर सकते हो,
जैसे चंद्रशेखर सिंह हमने यहाँ पे सर्च किया एंड देन क्लिक करना असाइन फोलियो। तो जो मैप टू भी फिर वो अकॉर्डिंगली जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से मैप हो जाएगा। अनदर एक्शन जो आप यहाँ पे ले सकते हो फोलियो लुकअप में वो है, इन केस आपने कोई मैनुअल एंट्री की है म्यूचुअल फंड की या कैश फाइल कोई अपलोड की है, तो आप चाह रहे हो कि स्पेसिफिक फोलियो का ही डेटा डिलीट हो, तो आप उन्हीं फोलियो को सेलेक्ट करके डिलीट मैनुअल ट्रांजैक्शन से मैनुअल एंट्री और कैश वाले डेटा भी डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट एक्शन है कि आप पर्टिकुलर, हमने डिस्कस किया था कि क्लाइंट को कैसे आप मर्ज करते हो, बट लेट्स से बाय मिस्टेकली आपने एक ऐसा क्लाइंट था जो गलती से किसी और में मर्ज कर दिया, तो यहाँ पे डीमर्ज एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एप्लीकेंट फोलियो में एज पर फोलियो इन्वेस्टमेंट हुई है इस नाम से और हमने गलती से इस नाम में मैप कर दिया, तो हमें करेक्ट क्लाइंट इसी में ही मैप करना है जिस नाम से इन्वेस्टमेंट है। इन दैट केस हम फोलियो को सेलेक्ट करेंगे और वो सॉफ्टवेयर से अगर क्लाइंट रिमूव हो चुका है तो एक्शन जो आपको परफॉर्म करना है वो चूज एक्शन में डीमर्ज क्लाइंट। तो ये क्या करेगा, एज पर एप्लीकेंट फोलियो ही क्लाइंट क्रिएट करके और मैप टू में भी वही में उसी में मैप करेगा। इफ़ यू थिंक कि वो क्लाइंट डिलीट नहीं हुआ है, सॉफ्टवेयर में रिमूव नहीं हुआ है, तो आप अगर पर्टिकुलर फोलियो को एक रिस्पेक्टिव क्लाइंट से मैप करना चाह रहे हो जो आपने डिसाइड किया है, इन दैट केस आप असाइन फोलियो टू एग्जिस्टिंग करके यहाँ पे आप वो पर्टिकुलर क्लाइंट को सर्च कर सकते हो एंड देन असाइन फोलियो पे क्लिक कीजिए। इससे मैपिंग हो जाएगी रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स के साथ, तो ये फोलियो उस पर्टिकुलर क्लाइंट में दिखना शुरू हो जाएगा AUM भी। तो यहीं पे हमारा फोलियो लुकअप मेन्यू हो गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि इन केस आप चाहते हो कि जो भी मेल यहाँ से सॉफ्टवेयर से ट्रिगर हो वो आपकी कंपनी की रजिस्टर्ड मेल आईडी से ही हो, सो उसके लिए आपको सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है हमने ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपका ईमेल आईडी जीमेल है या फिर गूगल वर्कस्पेस के थ्रू बनाया हुआ है, इन दैट केस आप पहला ऑप्शन यूज कीजिए साइन इन विद गूगल। सेलेक्ट कीजिए ईमेल आईडी जो आप जिससे भेजना चाहते हो मेल, क्लिक कीजिए कंटिन्यू, देन यू कैन सी सेंड ईमेल ऑन योर बिहाफ। इस ऑप्शन को टिक करना है आपको। टिक करने के बाद यहाँ पे दोबारा कंटिन्यू करना है। द मोमेंट जैसे हम कंटिन्यू करेंगे ये ईमेल आईडी जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट की है वो कन्फिगर हो जाएगी और आगे फ्यूचर में सारे मेल इसी से जाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अकॉर्डिंगली सेटिंग्स में जाके आपको अपनी मेल आईडी कॉन्फ़िगर करनी है, देन ओनली मेल ट्रिगर होंगे सॉफ्टवेयर से क्लाइंटों को। नाउ नेक्स्ट एक्शन यहाँ पे यूज़र क्रिएशन का हम देख लेते हैं। उसके लिए हमें सेटिंग्स में जाना होगा, यूज़र सेटिंग्स में क्लिक करना है यूज़र बनाने के लिए, देन क्लिक ऑन क्रिएट यूज़र। तो यहाँ पे जो हिरार्की है यूज़र टाइप में हमारी शुरू होती है सब ब्रोकर से। सो इन केस अगर आपकी कंपनी में एक हिरार्की फॉलो की जाती है जहाँ पे लोएस्ट लेवल हाईएस्ट लेवल को रिपोर्ट करता है, तो उस केस में हम सजेस्ट करते हैं कि पहले आप हाईएस्ट लेवल को क्रिएट कीजिए। सो अकॉर्डिंगली जब आप लोएस्ट लेवल बनाने जाओगे तो उस टाइम उसकी रिपोर्टिंग आप हाईएस्ट लेवल पे कर पाओगे। सो यहाँ पे एक हिरार्की हम फॉलो करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द हिरार्की। एज अ न्यू यूजर जो डिफॉल्ट लेवल हम इनेबल करके देते हैं शुरू होता है बैक ऑफिस से, सब ब्रोकर, RM, ये 3 लेवल हम बना के देते हैं। नाउ जो हिरार्की शुरू होती है वो सब ब्रोकर से शुरू होती है। सब ब्रोकर ये लोएस्ट लेवल है हिरार्की में, ये वो पर्सन है जो कंपनी को बिजनेस लाता है एंड इन रिटर्न कंपनी उनको कमीशन शेयर करती है। तो इन शॉर्ट आप जिनके साथ पे आउट शेयर करना चाहते हो कमीशन का, तो आपको उनको एज अ सब ब्रोकर क्रिएट करना होगा सॉफ्टवेयर में एंड देन सब ब्रोकर रिपोर्ट कर सकते हैं RM को। RM ये कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं जहाँ पे वो उन्हीं सब ब्रोकर के क्लाइंट देख पाएंगे जो वो सब ब्रोकर उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इंडिविजुअल RM के क्लाइंट भी RM से मैप कर सकते हैं ताकि वो अपने भी इंडिविजुअल क्लाइंट को भी देख सकते हैं। इन केस अगर आपकी कंपनी में और भी हिरार्की आप फॉलो करते हैं, जैसे कि RM अगर ब्रांच को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप RM रिपोर्ट टू ब्रांच भी बनवा सकते हो। तो और उसके ऊपर भी अगर लेवल है आपका रीजन जोन, तो इन दैट केस आपको मेल करना होगा support@investmentonline.com पे, जिससे कंसर्न पर्सन आपसे कनेक्ट करके आपकी हिरार्की समझ के और वो हिरार्की इनेबल हम कर देंगे बैकएंड से। नाउ यहाँ पे जो बैक ऑफिस जो यूजर है
ये हायरार्की का पार्ट नहीं है। बेसिकली बैक ऑफिस लॉगिन में यहाँ पे वो सारे क्लाइंट एक्सेस कर सकता है, एंड हायरार्की में वो लिमिटेड क्लाइंट, हायरार्की में वही क्लाइंट दिखते हैं जो हम मैपिंग करेंगे। तो इन केस अगर आप एडमिन लॉगिन अपने बैक ऑफिस टीम को नहीं देना चाहते तो आप उनका सेपरेट बैक ऑफिस लॉगिन बना के विथ लिमिटेड राइट्स आप उनको एक्सेस दे सकते हैं सॉफ्टवेयर का। सो नाउ हम स्टार्ट करेंगे हाईएस्ट लेवल जो अभी आरएम है। यहाँ पे आरएम नेम आपको डिफाइन करना है। तो लेट्स से हमने यहाँ पे आरएम नेम अनिकेत डाला, देन यूजर नेम वो जिससे वो आरएम लॉगिन करेगा। तो यहाँ पे आप उसका नेम या जो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे उसका यूजर नेम डिफाइन कर सकते हो। आरएम ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो जो एस्ट्रिक मार्क है ये रिक्वायर्ड फील्ड है जिसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है डालनी है। तो नेक्स्ट है आपका रोल। तो यहाँ पे आप आरएम डिफॉल्ट भी रख सकते हो, या इनकेस अगर आपने कोई कस्टमाइज रोल बनाया है तो आप उसमें भी टैग कर सकते हो उस रिस्पेक्टिव यूजर को। देन कोड आप डिफाइन कर सकते हो, ईच यूजर को एक यूनिक कोड दे सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है, ये कोड हेल्प करता है इनकेस अगर आप बल्क एक्शन परफॉर्म करते हो जहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर्स को आप एक स्पेसिफिक आरएम से मैप करना चाह रहे हो, तो कोड के बेसिस पे ये बल्क मैपिंग क्लाइंट की आरएम से हो जाती है। देन ये बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो एड्रेस एंड ऑल ये आप बाद में भी भर सकते हो। देन आपका जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वो है मेक डिफॉल्ट आरएम। सो बेसिकली इन केस जो एग्जिस्टिंग यूजर्स है उनको तो आपको मैनुअली मैप करना होगा वन टाइम आरएम के साथ, बट जो नए क्लाइंट ऑनबोर्ड होंगे अगर उनका सोर्स ऑफ क्रिएशन आरटी है तो उस केस में अगर हम जिस आरएम को डिफॉल्ट रखेंगे तो उस टाइम वो आरएम अपने आप उस न्यू इन्वेस्टर से मैप हो जाएगा। तो आप किसी भी एक आरएम को ही डिफॉल्ट आरएम बना सकते हो, एंड जैसे आप इस पर टिक रखते हो साइन एक्टिवेशन पे तो तुरंत लॉगिन इनवाइट चला जाता है। आप इसको अनटिक करके भी सेव करना चाहो कर सकते हो, बाद में भी बल्क में इनवाइट भेज सकते हो यूजर्स को। तो जैसे हम सेव करेंगे तो जनरल इन्फॉर्मेशन तो सेव हो जाएगी, देन बैंक डिटेल्स वो पूछेगा, अगेन वो भी ऑप्शनल फील्ड है, आप डाल सकते हो इन फेस अगर आपको स्टोर करके अपनी इन्फॉर्मेशन ऑफ बैंक, एंड देन इसको सेव कीजिए। जैसे आप सेव करोगे तो आरएम क्रिएशन तो कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही आप यूजर टाइप फिर आप सब ब्रोकर भी बना सकते हो। सब ब्रोकर की भी आपको डिटेल नेम एंटर करना है एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो एंटर करनी है। यहाँ पे जो अगला इम्पोर्टेंट थिंग आता है कि आप जो हमने आरएम बनाया था तो आप सब ब्रोकर रिपोर्टिंग टू आरएम करना चाहो कर सकते हो। तो जैसे हमने अनिकेत नाम से एक आरएम बनाया था तो आप उसे भी कर सकते हो, या बेसिकली आप सीधे एडमिन के साथ भी मैप कर सकते हो सब ब्रोकर को। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको सब ब्रोकर को आरएम से मैप करना है, आप ऊपर वाले लेवल पे भी हाईएस्ट लेवल पे भी कर सकते हो। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है सब ब्रोकर में वो है इनरोलमेंट डेट। तो जो डेट यहाँ पे आप एंटर करोगे तो सिस्टम बेसिकली जो पे आउट है वो उसी डेट के बाद का ही देगा उसको। तो इन केस ऐसे कोई क्लाइंट मैप है जिनकी ट्रांजेक्शन 1 जनवरी के पहले की, तो उसका पे आउट नहीं देगा, उसके बाद का ही सिस्टम पे आउट कैलकुलेट करेगा, उसमें कंसिडर करेगा। देन नेक्स्ट है आपका एड्रेस एंड ऑल, अगेन ये मैंडेटरी फील्ड ही है। इन केस अगर आप पे आउट सब ब्रोकर को देना चाहते हो तो आपको कैटेगरी में डालना जरूरी है। तो डिफरेंट कैटेगरीज हमने यहाँ पे दी है, तो बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट अगर परसेंटेज आप सब मल्टीपल सब ब्रोकर आप देना चाहते हो तो ई सब ब्रोकर को आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में टैग कर सकते हो, एंड बेस्ड ऑन द कैटेगरी या परसेंटेज डिफाइन कर सकते हो, जो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको ये डिफाइन करना है परसेंटेज। देन आप सब ब्रोकर का ARN एंड UN एंटर कर सकते हो। ये हेल्प करता है कि डिटेल को ट्रांजेक्शन जब हम प्लेस करते हैं तो उस केस में ये UN पास किया जाता है। देन आप सब ब्रोकर की ARN वैलिडिटी भी रख सकते हो, एंड देन सेव कीजिए। तो इससे आपका सब ब्रोकर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, एंड अगेन सब ब्रोकर का बैंक डिटेल्स भी आप एंटर कर सकते हो। देन जैसे ही यूजर आप क्रिएट कर लेते हो लाइक RM सब ब्रोकर या बैक ऑफिस, तो उन यूजर को लॉगिन देने के लिए आपको या तो यूजर को इंडिविजुअली आप सेलेक्ट कर सकते हो, या बल्क में सारे यूजर को भी सेलेक्ट करके यहाँ पे जो चूज एक्शन है वो एक्शन लेना है सेंड इन्विटेशन का, जिससे उनके रजिस्टर मेल आईडी पे लॉगिन इनवाइट चला जाएगा। इन केस आप इन फ्यूचर किसी भी यूजर का लॉगिन को डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आप डीएक्टिवेट लॉगिन वाला एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, एंड अगेन इन बाद में आप वापस उसको रीएक्टिवेट भी कर सकते हो। वो प्रोविजन दोनों भी अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पे
स्पेसिफिक यूजर के अगेंस्ट आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि एडिट यूजर में आप जाके जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर आप एडिशनली कुछ डिटेल्स एंटर करना चाह रहे हो आप वो भी कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली आप सेव कीजिए। इन केस अगर आपको कोई स्पेसिफिक यूजर को डिलीट करना है तो आप डिलीट एक्शन भी यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे डिलीट यूजर पे हमें क्लिक करना है, इससे डिलीट एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मेक श्योर करना है कि किसी भी यूजर को डिलीट करने से पहले जो क्लाइंट उस यूजर से मैप है तो वो क्लाइंट को आपको अनअसाइन करना है। इनकेस आपने अनअसाइन नहीं किया तो यहाँ पे यूजर डिलीट नहीं हो पाएगा उस केस में। तो ये तो हो गया कि यूजर के अंदर हमें मॉडिफिकेशन या डिलीट एक्शन लेना। नाउ जो यूजर्स है जब वो लॉगिन करेंगे उनको क्या क्या रिस्ट्रिक्शन आपको रोल्स एंड राइट्स जो आपको उसके डिफाइन करने हैं परमिशंस, तो इसके लिए आपको जाना होगा एक्सेस परमिशन ऑप्शन में। यहाँ पे रोल में जो ब्रोकर है वो एडमिन है, तो यहाँ पे आप सब ब्रोकर या आरएम जो यूजर आपने क्रिएट किए है और बैक ऑफिस आप सेलेक्ट कीजिए, एंड अकॉर्डिंगली आप डिफाइन कर सकते हो कि आप उनको क्या क्या दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे व्यू राइट्स मतलब वो स्पेसिफिक मेन्यू ऑप्शन उसको दिखेगा, आप उसको डिसेबल भी कर सकते हो कि लेट्स से आपको लोन अगेंस्ट एमएफ नहीं दिखा रहा है स्पेसिफिक यूजर को, तो वो डिसेबल हो गया। देन एक्सपोर्ट राइट भी आप डिसेबल कर सकते हो, डिलीट या एडिट राइट भी डिसेबल कर सकते हैं, अनटिल देन आपको सबमिट करना है। तो यहाँ से आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो यूजर्स पे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इन्वेस्टर को भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहो, जैसे कि कोई फैमिली हेड्स है या इंडिविजुअल क्लाइंट है उनको भी लिमिटेड राइट देना है, तो आप यहाँ से फैमिली हेड को भी ये कर सकते हो, यहाँ पे फैमिली हेड लेके और आप मल्टीपल जो रिपोर्ट हम क्लाइंट के लॉगिन में दे रहे हैं इनमें से कुछ रिपोर्ट आप नहीं दिखाना चाहते हो तो आप उसको भी डिसेबल कर सकते हैं, एंड देन सबमिट कीजिए। तो ये अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो सेव हो जाती है। तो नेक्स्ट है आपका क्रिएट रोल। इन केस आप स्पेसिफिक यूजर को अगर कोई लिमिटेड राइट देना चाहते हो तो आप क्रिएट रोल पे क्लिक करके आप वो स्पेसिफिक रोल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि लेट्स से बैक ऑफिस एक है, आपको एक और रोल बनाना है जहाँ पे आप उनको एक लिमिटेड एक्सेस ही देना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक जो स्टाफ है वो सिर्फ इंश्योरेंस या एफडी या स्टॉक्स का डेटा ही अपलोड करेगा, तो वो स्पेसिफिक मेन्यू को ही आप इनेबल कर सकते हो, फिर बाकी सारे मेन्यू को डिसेबल करना है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो उस रोल का नेम। यहाँ पे हमने बैक ऑफिस जैसे जूनियर आप एंटर करके इसको आपको सेव करना है, तो अकॉर्डिंगली ये जो रोल हमने बनाया है वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। जो बैक ऑफिस लॉगिन है आप यूजर टाइप फिल्टर लगा सकते हो। सो ये डिफरेंट बैक ऑफिस है, इसमें आपको स्पेसिफिक ये यूजर को उस रोल में टैग करना है, तो एडिट यूजर में जाना है एंड आप उसका रोल आप बदल सकते हो जो हमने बैक ऑफिस जूनियर क्रिएट किया था, एंड अकॉर्डिंगली आप उसको फिर सेव कर सकते हो। सो जैसे आप रोल टैग कर देते हो स्पेसिफिक यूजर को तो उनको वही एक्सेस परमिशन मिलेंगी जो आपने उसके लिए इनेबल की है। सो यहाँ पे हमारा ये यूजर सेटिंग पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नाउ कैसे यूजर को मैपिंग करना है इन्वेस्टर के साथ वो हम देख लेते हैं अभी। तो आपको क्लाइंट मेन्यू में आना है, यहाँ पे आपको क्लाइंट सेलेक्ट करना है जो क्लाइंट आपको मैप करना है, एंड देन एक्शन परफॉर्म करना है सेट आरएम और सेट सब ब्रोकर। तो सेट सब ब्रोकर सेट आरएम सेलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे इनिशियली 3 लेटर डालेंगे सब ब्रोकर का, तो सब ब्रोकर नेम आ जाएगा, एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। तो इससे क्या होगा, ये 5 हमने क्लाइंट सेलेक्ट किए है, ये अकॉर्डिंगली इस सब ब्रोकर को दिखना शुरू हो जाएगा और इनका एम भी दिखना शुरू हो जाएगा। सो नाउ इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि जो आपने इन्वेस्टर्स को सब ब्रोकर आरएम से मैप किया है वो उन 5 में से कोई एक स्पेसिफिक क्लाइंट को हटाना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली उस क्लाइंट को सेलेक्ट कीजिए जो आप सब ब्रोकर या आरएम से रिमूव करना चाहते हो, और आप अनअसाइन सब ब्रोकर पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई। इससे क्या होता है कि पर्टिकुलर क्लाइंट अनअसाइन सब ब्रोकर एक्शन लेने से आरएम भी हट जाएगा। तो इन शॉर्ट एक तरह से पूरी तरह से हिरार्की में से वो हट ही जाता है, एंड देन आप उसकी इन्वेस्टर की फ्रेश हिरार्की सेटअप कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी इन्वेस्टर को सब ब्रोकर से मैप करते हो और कोई वो सब ब्रोकर आरएम को रिपोर्ट कर रहा है, तो सब ब्रोकर मैप करने से आरएम भी मैप अपने आप हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जब भी यूजर्स को मैप करते हो मेक श्योर कीजिए
शो फैमिली हेड ओनली वाला फिल्टर अप्लाई करके कीजिए, क्योंकि हेड को करने से इंडिविजुअल भी अपने आप उस आरएम या सब ब्रोकर से मैप हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल को मैनुअली मैप करने की जरूरत नहीं है, फैमिली हेड्स को आप कीजिए तो इंडिविजुअल भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये यूजर क्रिएशन पार्ट भी कंप्लीट हो यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग सेशन 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 में हम इन्वेस्टर पोर्टल डिस्कस करेंगे, तो आप पार्ट 2 वीडियो भी रेफर कीजिए। देन फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस आप हमें ईमेल कर सकते हो support@investworldonline.com पे। थैंक यू।